और इस वक्त की बड़ी खबर है, पटना से सीएम नीतीश से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले ये अहम मुलाकात मानी जा रही है। तो इस वक्त की अहम खबर, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी आ गई हैं और कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की ये तस्वीरें सामने आई है। मुलाकात कितनी देर हुई और क्या लगता है, क्या बातचीत हुई होगी दोनों में? नहीं, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि एनडीए के नेताओं के साथ भी नीतीश कुमार ने कल मुलाकात की थी। और चूंकि चुनाव नजदीक है और सीट शेयरिंग का मसला जो है वो काफी अहम है, इसलिए नीतीश कुमार का विश्वास हासिल करना बेहद जरूरी है सीट शेयरिंग के मसले पर। तो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नेताओं से भी मिल चुके हैं और अब नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई है सीट शेयरिंग के मसले पर। और जितना राष्ट्रीय लोक मोर्चा सीट चाहती है उसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को ने नीतीश कुमार को दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे जब सीट शेयरिंग होती है तो उसमें नीतीश कुमार कितना उपेंद्र कुशवाहा को हिस्सा दे पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही फ्रंट पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी डिमांड को नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के सामने रख दिया है। जी आशुतोष, इन दिनों देखने को मिला कि नीतीश कुमार लगातार 3 से 4 दिनों तक जिस तरह बैठकें कर रहे हैं अलग अलग दलों के नेताओं के साथ, क्या मसला सीट शेयरिंग का भी हो सकता है कि पेच ना फंसे आपस में? सीट शेयरिंग का मसला उसमें नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे कि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी या बीजेपी से सीट शेयरिंग की बात आएगी तो स्वाभाविक तौर पर केंद्रीय स्तर पर इसकी बातचीत होगी। लेकिन आपने देखा कि जेडीयू नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई और बीजेपी नेताओं के साथ भी बैठक हुई और उसके बाद एनडीए नेताओं के साथ भी बैठक हुई। क्योंकि ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो 20 साल का कार्यकाल रहा है, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने डॉक्यूमेंट जारी किया था लिखित रूप में और उस डॉक्यूमेंट में 20 साल के कार्यकाल की जानकारी दी गई थी। नीतीश सब चाहते हैं कि जितने भी जो सहयोगी दल हैं या फिर जो जेडीयू या फिर बीजेपी के पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो 20 साल के कार्यकाल को आम पब्लिक के पास ले जाएं और इस डॉक्यूमेंट के जरिए बताने की कोशिश करें कि क्या अंतर था लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासनकाल का और क्या अंतर है नीतीश कुमार के शासनकाल में, क्या फर्क दिखता है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए ही ये मीटिंग दी गई थी। हालांकि एक चर्चा ये भी थी कि बोर्ड निगम के जो खाली पद हैं उसको भी भरने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं और आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये बात अभी तक पुष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो बयान आए हैं उसमें यही आए हैं कि विकास कार्य जो हुए हैं उसको कैसे आम पब्लिक तक पहुंचाया जाए डॉक्यूमेंट के जरिए, भाषणों के जरिए, उसकी तैयारी में एनडीए लग गई है और उसी की स्ट्रैटेजी थी जो ये मीटिंग हुई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो मीटिंग हुई है ये माना जा रहा है कि बिल्कुल सीट शेयरिंग को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी मंशा व्यक्त कर दी है नीतीश कुमार के सामने। जी चलिए, शुक्रिया आशुतोष खबर पर जानकारी देने के लिए। तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि चुनाव नजदीक, ऐसे में सीट शेयरिंग का जो मसला है किसी तरह आपस में पेच ना फंसे, इसे लेकर भी पहले से जो सहयोगी दल है आपस में कोई मनमुटाव नहीं करना चाहते और ये वजह है कि पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर जो मसला है वो क्लियर करना चाहते हैं और ये वजह है कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।